राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहता था। लड़के का कोई नहीं था, इसीलिए वह उस जंगल के पास ही अपनी कुटिया में अकेला रहता था। एक दिन की बात है, वह जंगल में फल तोड़ने के लिए गया हुआ था। तभी उसकी नज़र एक बेहोश राजा पर पड़ी। एक पेड़ के नीचे राजा बेहोश पड़ा हुआ था। वह बहुत जख्मी था। लड़का राजा के पास गया, उसे अपनी कुटिया में लेकर आया। जब राजा को होश आ गया तो उसने उन्हें पानी पिलाया, फल खाने को दिए। राजा ने लड़के से पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? तब लड़के ने बताया, राजा साहब, मैं जंगल में फल तोड़ रहा था, तभी मैंने आपको बेहोश देखा। मैं आपको अपनी झोपड़ी में लेकर आ गया और आपके जख्मों पर मरहम लगाया। वह लड़का राजा से पूछने लगा, राजा साहब, लेकिन आपकी इतनी बुरी हालत हुई कैसे? तब राजा ने बताया कि मैं जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन एक खूंखार भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया। उससे बचते बचाते मैं इधर की ओर आ गया और जख्मी होने के कारण बेहोश होकर गिर गया। भला हो तुम्हारा कि तुमने मुझे अपनी कुटिया में लेकर आए और मेरा ख्याल रखा, नहीं तो शायद मुझे जंगली जानवर खा गए होते। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लड़का बोला, राजा साहब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया। राजा को वो लड़का बड़ा पसंद आ गया। उसने कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या काम करते हो? तब लड़के ने कहा, राजा साहब, मैं तो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, इसीलिए जंगल में एक झोपड़ी में ही रहता हूँ। राजा बोला, ठीक है, तो तुम क्या मेरे साथ महल चलोगे? मैं वहीं पर तुम्हें कोई काम दिलवा दूंगा। लड़का बड़ा खुश हो गया और बिना आपत्ति जताए वह राजा के साथ चलने को तैयार हो गया। अब राजा और वह लड़का राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उसे अपना खास सलाहकार बना लिया। अब तो लड़के की जिंदगी मजे में कट रही थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह लड़का राजमहल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी खिड़की पर खड़ी हुई है। वह राजकुमारी उस राजा की पुत्री थी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन घमंडी भी बहुत थी। उस लड़के को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया, लेकिन वह उससे कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वह एक राजकुमारी थी और वह एक नौकर। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा बड़ा ही चिंता में डूबा हुआ था। लड़के ने राजा साहब से पूछा, अरे राजा साहब, क्या बात है? किस बात की चिंता करते हो? तब राजा ने बताया कि मेरी जो बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है राजा साहब? राजकुमारी जी इतनी सुंदर हैं कि उनसे तो कोई भी विवाह कर लेगा। राजा बड़ा ही चिंतित होकर बोला, वही तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी पुत्री ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी है। वह चाहती है कि जिस राजकुमार या जिस इंसान से भी उसका विवाह हो, वह उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ कब्र में दफन हो जाए, भले ही वह जिंदा क्यों ना हो। अगर राजकुमारी की मृत्यु उस इंसान से पहले हो जाती है, तो उसे जिंदा ही राजकुमारी के साथ कब्र में दफन होना पड़ेगा, और अगर वह आदमी पहले मर जाता है तो राजकुमारी उसके साथ दफन हो जाएगी। उसकी इसी जिद के कारण उससे कोई विवाह करने को तैयार नहीं होता।
न जाने कितने राजकुमार यहाँ आए, लेकिन शर्त सुनकर वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी पागल है। उस लड़के ने कहा, राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, बेटा, लेकिन उस शर्त का क्या तुम उसे निभा पाओगे? मेरी बेटी ने बड़ी ही अजीब शर्त रख दी है। लड़के ने कहा, हाँ राजा साहब, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं उसके साथ कब्र में दफन भी हो जाऊंगा। उस लड़के का इतना साहस देखकर राजा बड़ा खुश हुआ और उसने उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब वह लड़का राजकुमारी के साथ बड़े ही सुख से जीवन बिता रहा था। कई साल ऐसे ही खुशी से बीत गए, लेकिन एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब तो शर्त के अनुसार उस लड़के को कब्र में दफन होना था, लेकिन राजा उससे बड़ा प्रेम करता था, इसीलिए उसने कब्र बहुत बड़ी खुदवाई और उसमें उस लड़के के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया, जिससे वह कुछ और ज्यादा दिन जिंदा रह सके। लड़का खुशी खुशी उस कब्र में अपनी राजकुमारी के साथ दफन हो गया। 2-3 दिन तो राजकुमार के आराम से कट गए, क्योंकि खाने पीने का सामान था, पानी था, तो उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब खाना पीना सब समाप्त हो गया, धीरे धीरे उस लड़के का दम भी घुटने लगा, तो उसे बड़ी परेशानी होने लगी। राजकुमार को लगने लगा कि अब तो उसके दम निकल ही जाएंगे, लेकिन उसने देखा कि एक बिल से एक सांप उस कब्र के अंदर आ रहा था। ये देखकर राजकुमार पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। थोड़ी देर बाद वहां एक और सांप आया, लेकिन वह उस सांप के टुकड़ों को देखकर वापस भाग गया। लेकिन ये क्या, वह फिर से आया और साथ में एक जड़ी बूटी लेकर आया। उसने उस सांप के जख्मों पर वह जड़ी बूटी लगाई तो वह सांप जीवित हो गया और दोनों सांप वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर राजकुमार चकित हो गया कि ये क्या था, लेकिन उसने देखा कि वह जड़ी बूटी वहीं पर पड़ी हुई थी। उसने वह जड़ी बूटी राजकुमारी के मुंह और शरीर पर रख दी, जिससे राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। राजकुमारी को जब होश आया तो उसने अपने पति को अपने पास देखा तो वह बड़ी खुश हुई। वह जोर जोर से उस कब्र के गेट को बजाने लगी, तो सैनिकों ने राजा सहित उस कब्र के दरवाजे को खोल दिया। राजकुमारी और वह लड़का बाहर आए। राजा बड़ा प्रसन्न था कि उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई है, लेकिन लड़के ने ये राज किसी को नहीं बताया कि राजकुमारी कैसे जीवित हो गई। लेकिन वह सोच रहा था कि राजकुमारी को अकेले में ये जड़ी बूटी रखने के लिए दे दूंगा, शायद भविष्य में कभी काम आ जाएगी। लेकिन जब से राजकुमारी उस जड़ी बूटी से जीवित हुई थी, अब तो उनका रवैया ही बदल गया। ना तो वे पहले की तरह उस लड़के को प्रेम करती थी और हर वक्त उससे झगड़ा करने लगी, किसी से अच्छे से बात ना करती। इतना गुस्सा उस राजकुमारी के अंदर भर चुका था। लड़के ने सोचा कि ये जड़ी बूटी राजकुमारी को देना सही नहीं होगा। मैं किसी अपने विश्वास पात्र इंसान को ये जड़ी बूटी रखने को दूंगा। अब उसी महल में उस लड़के का एक विश्वसनीय नौकर भी रहता था। वह उसके पास गया और उसे चुपचाप वह जड़ी बूटी रखने को दे दी और उसकी सारी जो करामात उस दिन कब्र में हुई थी, सारी उस नौकर को बता दी। नौकर ने भी ये राज अपने तक ही रखा और एक छोटी सी डिब्बी में वह जड़ी बूटी बंद करके संभाल कर रख ली।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आ रहा था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी और उसके पति को कुछ समय दिया जाए, उन्हें कहीं घूमने भेज दिया जाए। उसने राजकुमारी को उसके पति के साथ समुद्र में घूमने के लिए भेज दिया। वह लड़का और राजकुमारी अब समुद्र में घूमने के लिए जहाज में जा चुके थे। वहाँ राजकुमारी को जहाज चलाने वाले से प्रेम हो गया और जहाज चलाने वाला भी उससे प्रेम कर बैठा। अब दोनों ने उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने के लिए रात को, जब वह लड़का जहाज के पास खड़ा हुआ समुंदर का नज़ारा देख रहा था, तभी उन्होंने उसे उस समुंदर में धक्का दे दिया। उन्होंने सोचा ये यहाँ मर जाएगा और फिर हम घर जाकर विवाह कर लेंगे। लेकिन ये सब नौकर देख रहा था। उसने तुरंत ही एक छोटी नाव निकाली और वह भी समुंदर में कूद गया। उसने उस लड़के को बचा लिया और अपनी नाव में बिठा लिया। फिर उसने वह जड़ी बूटी उस लड़के के शरीर पर लगाई, जिससे वह बच गया। अब दोनों राजा के महल पहुंच गए। उन्होंने सारी बात राजा को बता दी कि राजा साहब, आपकी बेटी ने धोखा किया है। उसने मुझे मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा और मुझे जहाज़ से नीचे फेंकवा दिया। भला हो इस नौकर का कि इसने मुझे बचा लिया। राजा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि मेरी बेटी और ऐसा नीच काम करेगी। नहीं, इन्हें कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। लेकिन वह लड़का भी झूठ नहीं बोलता था, तो राजा को उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मेरी बेटी भी कुछ ही देर बाद यहाँ आती होगी। तुम मेरे सिंहासन के पीछे ही छिप जाना। अब वह लड़का राजा के सिंहासन के पीछे ही छिप गया। कुछ ही देर बाद वह लड़की, जो राजा की बेटी थी, वह भी वहाँ पर रोते हुए आ गई और कहने लगी, पिताजी, अनर्थ हो गया। मेरे पिताजी, जब हम जहाज में दोनों पति पत्नी घूम रहे थे तो अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो पागलों की तरह इधर उधर जहाज में घूमने लगे। मैंने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरा हाथ छुड़ाकर उस समुंदर में कूद गए और तभी एक मछली आई और उसने उन्हें निगल लिया। पिताजी, मैं तो कूदने ही वाली थी कि अब मैं जीकर क्या करूँगी, लेकिन जहाज के इस आदमी ने मुझे बचा लिया और मुझे यहाँ तक ले आया। अब मैं कैसे जी पाऊँगी पिताजी? राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, तुम अब कैसे जी पाओगी? मैं बताऊँगा कि अब तुम कैसे जी पाओगी। तभी उसने उस लड़के को अपनी सिंहासन के पीछे से बुला लिया। लड़के को जीवित सामने खड़ा देखकर तो राजकुमारी डर गई कि अब तो पिताजी तुझे ज़रूर फांसी पर चढ़ा देंगे। वह अपना झूठ पकड़े जाने की वजह से राजा के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी की भी एक ना सुनी और उसे उसी ड्राइवर के साथ उसने एक छोटी सी नाव में बिठाकर समुंदर के बीचों बीच छुड़वा दिया और एक दिन वह दोनों भूखे प्यासे उसी समुंदर में मर गए। राजा ने अपनी बेटी को फांसी तो इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वह अपनी बेटी को फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने जो सज़ा अपनी बेटी को दी वह बिल्कुल ठीक थी। अब सारा राजपाट राजा ने उस लड़के को सौंप दिया और वह उसी को अपना बेटा मानने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।